आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच कर रहा है, तो जांच का प्रतिवेदन आ जाने दीजिए ना। तथाकथित श्रेय ले रहे हैं कि हम ही करवाए, नौकरी दिए, तो उनसे सवाल ही पूछिए। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, कुछ एक लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, कुछ एक लोग रिमांड पर लेने की प्रक्रिया है। इसमें ऐसे सामाजिक कुकर्म करने वाले को कैसी कड़ी सजा मिलेगी कि देश के लिए वह नजीर बने। में लाखों लाख शिक्षक बहाल हो रही है। ऐसे में पेपर लीक का मामला बीते दिनों सामने निकल के आया था। देखा जाए तो 250 से 300 छात्र छात्राओं को जेल भी भेज दिया गया। अब जाकर जिस तरीके से जांचें हो रही है, आर्थिक अपराध इकाई कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपी है और कहा यह भी जा रहा है कि सेकंड फेज की बहाली में भी धांधली हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार जदयू एमएल से जुड़ेंगे, बात करेंगे। नीरज जी, कैसे देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि आर्थिक अपराध इकाई ने सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए भी रिपोर्ट सौंपा है और सिवान के, छपरा के, साथ ही गोपालगंज के छात्र छात्राओं को सवाल रटवाया गया था, ये कहा जा रहा है। नहीं, मुझे अभी से 1 घंटा पहले आर्थिक अपराध इकाई से हमारी बातचीत हुई है। आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच कर रहा है, तो जांच का प्रतिवेदन आ जाने दीजिए ना। जो लोग श्रेय ले रहे हैं उनसे सवाल यह पूछिए। जो तथाकथित श्रेय ले रहे हैं कि हम ही करवाए, नौकरी दिए, तो उनसे सवाल ही पूछिए। हम तो कह रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, कुछ एक लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, कुछ एक लोग रिमांड पर लेने की प्रक्रिया है, तो स्वाभाविक है जो भी नतीजे आएंगे, ऐसा कानूनी जद में इनको ये लोग आएंगे। और बिहार में बिहार पुलिस विधेयक 2024 पारित हो चुका है, जिसमें ऐसे सामाजिक कुकर्म करने वाले को कैसी कड़ी सजा मिलेगी कि देश के लिए वह नजीर बनेगा। लगातार तेजस्वी यादव श्रेय ले रहे थे, आपने कहा कि उनसे सवाल कीजिए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सरकार में आप भी थे उस वक्त। अरे हम तो सरकार में, तो हम तो कह रहे हैं जी। हम लोगों तो 5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली किया, तो हम तो कभी नहीं कहे। और ये कह रहे थे कि हमारे रहते तो नहीं हुआ, तो हमारे रहते तो सिपाही भर्ती वाला हुआ था, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी, वो नौकरी नहीं था। इसलिए इस ढंग का बेतुका बात जब कोई बोलता हो, तब मेरा बयान यह है कि हम तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि परीक्षा हुई, TR3 का गड़बड़ी हुई, रद्द किया, कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा कर रही है, लेकिन यह दावा कर रहे थे कि हम ही नौकरी दिए। इसलिए मैंने कहा, आपने सेकंड फेज का सवाल किया, तो सेकंड फेज का वो श्रेय लेते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि उनसे पूछ लीजिए। लगातार नीरज कुमार जी, ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार पेपर लीक कहाँ से हो जाता है? इतना पुख्ता इंतजाम किया जाता है। आने दीजिए ना। बिहार ये कहाँ से पकड़ाया? सब झारखंड से। झारखंड में किसकी सरकार है? ये राजनीतिक सवाल नहीं है। झारखंड में तो इन्हीं की सरकार है, तो हम कहें कि सरकार शामिल है झारखंड की, ऐसा नहीं कह सकते हैं भाई। ये इस ढंग का गैंग होता है। अभी बिहार में और दूसरे राज्यों में मैं पूरी बात बोलना ठीक नहीं है, जांच चल रही है, लेकिन इतना तय है कि बहुत जल्दी कानून के जद में आएंगे और नए कानून के प्रावधान के तहत उन पर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी, तो वह देश के लिए एक नज़ीर बनेगा। जो छात्र हैं जिनकी नौकरी हो गई है, जिन्होंने तैयारी कर एग्ज़ाम दिया था, उन छात्रों के मन में अब आशंका जो है कहीं ना कहीं जगने लगा है कि क्या होगा हमारे साथ, क्या हमारी नौकरी चली जाएगी, क्या पेपर रद्द हो जाएगा सेकेंड फेज की बहाली का? भाई सेकंड फेज का कहाँ मामला आया है? अब कोई ऐसे ही बयान दे दे तो इसका तो कोई औचित्य है नहीं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार थे। ऐसे में जांचें चल रही है, आर्थिक अपराध इकाई से इनकी बात हुई, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसे में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।